इतना जाना पहचाना लगेगा और आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये शब्द कैसे बना। और जब आप संधि के रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये शब्द तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी संधि होती है, इस तरह से मेल होता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे शब्द जाने पहचाने, कोई भी अजनबी शब्द नहीं है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होते हैं, उन वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में कैसे लगता है, बहुत डिटेल में बताया हुआ। आप वो वीडियो जरूर देखना, तब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अनुस्वार किस वर्ण के लिए लगा है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे मां संबंधी नियम जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था त संबंधी नियम, ता से संबंधित जितने भी हमने रूल्स थे वो हमने देखे। और आज हम सीखेंगे म से संबंधित क्या नियम है। अब ध्यान से देखें, ये इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हर एक शब्द इतना जाना पहचाना लगेगा और आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये शब्द कैसे बना। और जब आप संधि के रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये शब्द तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी संधि होती है, इस तरह से मेल होता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे शब्द जाने पहचाने, कोई भी अजनबी शब्द नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। और अगर आपने आज सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जाओ और ऑल को टच करो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके लिए फिक्स हो जाए, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात रही कमेंट्स की, कमेंट की मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन उतने कमेंट्स नहीं मिलते हैं मुझे जितनी कि मुझे इंतज़ार है। आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे तक आपकी बात मुझ तक पहुँचे कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ये बात मुझे जरूर बताएं कि व्यंजन संधि में आपको कितना इंटरेस्ट आया, मुझे इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हमने देखा पहला नियम हमारा है, यदि म के बाद य र ल व श स ह अर्थात अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तब म अनुस्वार हो जाता है। म जो है वो अनुस्वार हो जाता है, यानी कि ऊपर बिंदी के रूप में लग जाता है। अब जैसे उदाहरण है संयोग। अब ये जो म है ये बिंदी के रूप में ऊपर लग गया, संयोग बन गया। अब जैसे संरचना, तो संरचना बन गया, जो म है वो अनुस्वार के रूप में ऊपर लग गया, संरचना। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है, यदि म के बाद म आए तब म द्वित्व में हो जाता है, यानी कि डबल म, यानी कि एक आधा म और दूसरा पूरा म। जब म के बाद भी म आए तब अनुस्वार बनकर नहीं आता कभी भी। कभी भी दो जब व्यंजन एक साथ आते हैं, जैसे न भी ले लो, तब भी वो यानी 5वां वर्ण जब 2 बार एक साथ आता है तब अनुस्वार नहीं लगता। जैसे सम्मान, तो आधा म लगकर, जो ये म है ये आधा म लगकर इसमें आ गया तो सम्मान। सम्मिलित, तो यहाँ पर भी आधा म आ गया, सम्मिलित ना। सम्मोहन, यहाँ पर भी आधा म लगकर आ गया, सम्मोहन। इस तरह से अगला नियम देख लेते हैं, म के बाद यदि कोई अन्य व्यंजन आए तब म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे संभावना, तो संभावना। यदि म के बाद यदि कोई अन्य व्यंजन आए, है ना, यानी कि यहाँ पर था कि म के बाद म आए तो द्वित्व हो गया, यानी 2 बार आ गया। यहाँ पर बता रहे हैं कोई भी अन्य व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है, जैसे संभावना और संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर य र ल व श स ह की बात हो रही है और यहाँ पर 25 व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है उसकी बात हो रही है। जब स्पर्श व्यंजन में से इस तरह से आता है तब म जो है वो अनुस्वार के रूप में लग जाता है। और यदि यानी कि म
आया है, यानी दोनों ही पांचवें वर्ण आए हैं, तब वो आधा अक्षर लगता है। और अगर दोनों पांचवा अक्षर भिन्न हो तब अनुस्वार लगता है, जैसे कि संभावना, है ना। इसी तरह से अब आगे और भी दो नियम और हैं, वो भी देख लेते हैं कि वो उसमें क्या है। हम नियम 4 के अंतर्गत म से संबंधित नियम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ म का य में बदलना कैसे होता है और म का ना में परिवर्तित होना कैसे होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ, बल्कि 2 वीडियो बनाए, उनका लिंक भी इसमें दे दूंगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होते हैं, उन वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार के रूप में कैसे लगता है, बहुत डिटेल में बताया हुआ। आप वो वीडियो जरूर देखना, तब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अनुस्वार किस वर्ण के लिए लगा है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के रूप में लगता है, और वो कैसे लगता है और क्यों लगता है, ये डिटेल में आप जानने के लिए वो वीडियो देखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि म के का य बन जाता है, य में बदलना, जैसे सम और चय। अब यहाँ पे ये देख लो थोड़ी सी बात कि जब म के बाद जब च यानी कि जो भी वर्ग आता है, जिस वर्ग का अक्षर होता है यहाँ पर, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर जो है अनुस्वार के रूप में लग जाता है। अब जहाँ यह सम और चय आया है, तो सम का मतलब च छ ज य, पांचवा वर्ण य होता है, इसलिए अनुस्वार में य की साउंड आ रही है, संचय। सम म की साउंड नहीं आ रही, संचय की आवाज आ रही, य की साउंड आ रही है। इसी तरह से समजीवनी, तो संजीवनी ज भी च वर्ग में आया है, च छ ज झ य, तो संजीवनी च वर्ग का, इसलिए यहाँ पर भी इसका पांचवा अक्षर जो है वो अनुस्वार के रूप में लग गया। तो इसकी साउंड कैसे आ रही है, संजीवनी, य की साउंड आ रही, ना कि म की साउंड आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एक और, म को न में परिवर्तित होना। म जो है न में परिवर्तित कब हो जाता है, यहाँ पर भी वही सेम बात है कि जब जो ये अनुस्वार है, जो ये म आया, उसके बाद अगर जिस वर्ग का अक्षर आया हुआ, जिस वर्ग का अक्षर आया, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुस्वार के रूप में लग जाता है। अब यहाँ पे परम के बाद तू आया है, तू जो है कौन से में आया है, त थ द ध, त वर्ग का आया, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, न, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी परंतु आ गया, क्योंकि अनुस्वार में न की साउंड आ रही है, क्योंकि ये त वर्ग का है, त वर्ग का पांचवा अक्षर न होता है, इसलिए म की बजाय न हो गया, परंतु बन गया। इसी तरह से यह सन प्लस तोष है, तो यहाँ पर भी त जो है त वर्ग है और उसका पांचवा अक्षर न है, तो बन गया संतोष, न की साउंड आ रही ना, संतोष। इसी तरह से सम और ध्या, ध जो है त थ द ध, ये भी त वर्ग से आया है, तो यहाँ पर भी पांचवा अक्षर न की साउंड न के अनुस्वार के रूप में लग गया, न यहाँ पे, तो संध्या बन गया। ठीक है, इस तरह से हम इन संधियों को जब लिखते हैं तो उसके साउंड के अकॉर्डिंग, और कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हमारी समझ में आने लग जाते हैं, इसलिए इन संधियों में कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझने की बात है। एक बार आपने ध्यान दे दिया इसके ऊपर पूरी तरह से, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। व्यंजन संधि देखने में बहुत कठिन लगती है, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आनंद आता है इसको सॉल्व करने में। इसलिए व्यंजन संधि जब भी लेके बैठो, पूरे मन से बैठो और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अभी इसके कुछ नियम और बाकी हैं, तो वो भी अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। आज माँ से संबंधित मैंने बताए हैं संधि कैसे होती है, आप ध्यान से देखिए, अभ्यास जरूर करते रहें। अभ्यास के समय कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।